संघ की जय। મહર્ષિ કીધેલ ટૂંકમાં જ પરિચય આપીશ. આપણે પરિચય આપી કેવી રીતે શકીએ? આપણે 2 દિવસથી આપણને જેમના સાનિધ્ય તો આપણને વધારે પ્રેરણા મળશે. તેઓના દીક્ષાગુરુ પરમ પૂજ્ય 108 આચાર્ય શ્રી પદ્મનંદજી મહારાજ શ્રી છે. તેમનું જન્મનું નામ હતું શ્રી વિકાસ જૈન. તેમના પૂજ્ય માતુશ્રીનું નામ શ્રી સરોજબાઈ. તેમના પૂજ્ય પિતાશ્રીનું નામ શ્રી કુસુમચંદજી. અને તેમનું જન્મસ્થળ છે રાજસ્થાનમાં નાગોર જિલ્લો નાગોરનગર. જન્મ તારીખ તેઓનો જન્મ 1978માં થયો છે. તેઓના દાદી શ્રી સંઘમાં તેઓની સાથે જ રહે છે. તેઓ વ્રતી છે અને તેમની સેવામાં કાયમ સાથે જ તેઓ પણ અહીંયા તેમને પણ આપણે વંદન કરીએ. મહારાષ્ટ્રીએ 14 વર્ષની અલ્પ વયમાં જ ગ્રહ ત્યાગ કર્યો. 15 વર્ષે તેઓ આચાર્ય શ્રી પદ્મનંદી મહારાજ પાસે શુલ્લક દીક્ષા ધારણ કરી. 16 વર્ષની વયે તેઓએ મુનિ દીક્ષા ધારણ કરી એ 94માં. 25 વર્ષની વયે તેઓ શ્રી ઉપાધ્યાયની પદવીથી વિભૂષિત થયા તે 2004માં. 26 વર્ષની વયે તેઓ શ્રી આચાર્યશ્રીની પદવીથી વિભૂષિત થયા તે 2005માં ઇન્દોર મુકામે મધ્યપ્રદેશમાં. તો આ પ્રમાણે નાની વયમાં જેઓએ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો અને તેઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેવા આચાર્યશ્રીને આપણે કોટી કોટી વંદન કરીએ. મુનિ સંઘને પણ વંદન કરીએ અને હવે તેમનો આપણે લાભ લઈશું. તેમની સાથે 105 શ્રી મુનિશ્રી સહસ્ત્રાગરજી મહારાજ બિરાજમાન છે. 105 મુનિશ્રી સુનેશ મહારાજ શ્રી છે તથા શ્રી શુલ્લક શ્રી સુનેશ સાગરજી મહારાજ પણ બિરાજમાન છે. સૌને આપણે लाभ लइए. ओम. रत्नकंड श्रावकाचार समदबद्ध आचार्य द्वारा लिखित है. उसका मंगलाचरण हम सभी करेंगे. नमः श्री वर्धमानाय श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याः दर्पणायते अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय. पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री पद्मनंदी गुरुदेव की जय की जय. संघ की जय. जाना नहीं निज आत्मा, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए. जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए. और ध्याया नहीं शुद्ध आत्मा, तो ध्यानी हुए तो क्या. सब कुछ जाना मगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो व्यर्थ है. यह आत्मानं जानति स सर्वं जानति. जिसने अपनी आत्मा को जाना, जिसने अपनी आत्मा को पहचाना, उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पहचान लिया. आत्मा और कहीं नहीं, हमारे भीतर है. वह आत्मा हमारे भीतर विद्यमान है, लेकिन हमारे भीतर भी नहीं कह के हम स्वयं भी कह सकते हूँ आत्मा छू, मैं आत्मा हूँ. और कैसी आत्मा? आई एम प्योर सोल, शुद्ध आत्मा हूँ.
जब इस तरह का चिंतन होता है तो आत्मबुद्धि जागृत होने के उपरांत हृदय में, मन में राग द्वेष मोह की मात्रा अत्यंत कम होती चली जाती है। इस तरह का विल पावर जागृत होता है कि मैं भी सिद्ध परमेष्टि के समकक्ष बन सकता हूं। विल पावर इज द बेस्ट पावर इन द ऑल यूनिवर्स। विल पावर जो होता है वो बेस्ट पावर है, यानी आत्मशक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हम हतोत्साहित नहीं हुए। जैसा कि अभी आपने सुना, धर्म कब करना चाहिए जिंदगी में? जब तक शरीर स्वस्थ है। यानी 55 में नहीं, बचपन में धर्म करना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि करिष्यामि 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 इति चिंतिये, करिष्यामि 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 इति चिंतिये। वह ये सोचता है कि मैं आत्मकल्याण करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन वह दूसरी पंक्ति को भूल जाता है कि मरिष्यामि 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 इति विस्मृते। मैं मरूंगा 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 इस बात। जबकि वह ये ध्यान रखे, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख नहीं होती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, एक बार समय यदि बीत गया तो पुनः वापस प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको बचपन में आत्मकल्याण की भावना जागृत हो रही है तो आप तुरंत कर लीजिए। जवानी अवस्था में यदि आपकी प्रवृत्ति धर्म की ओर बढ़ रही है तो आप एक पल भी देर न कीजिए। और नहीं तो फिर अगर वृद्ध अवस्था में भी आपकी जागृति बढ़ रही है तो आप वृद्ध अवस्था में भी इस धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा भी नहीं कि किसी भी उम्र में धर्म और आत्मकल्याण किया जा सकता है। अगर वृद्ध व्यक्ति ये सोचे कि मेरी जिंदगी तो ऐसी बीत गई, अब मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या स्वाध्याय करूंगा, मैं क्या ज्ञान अर्जन प्राप्त करूंगा, आत्मकल्याण कैसे करूंगा, ऐसा नहीं। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स बट टेक केयर इन फ्यूचर। वह वृद्ध अवस्था में भी आत्मकल्याण कर सकता है, जवानी अवस्था में भी कर सकता है, बचपन में भी कर सकता है। ये बात सत्य है कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कर लेना चाहिए, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि जैसे तो परमोद्धारिक शरीर है नहीं। अभी सभी का सामान्य औदारिक शरीर है। चतुर्थ काल और पंचम काल में इतना अंतर था कि चतुर्थ काल में जो साधु थे, 6 सेनन यानी व्रज ऋषभ नाराज सेनन, पहला सेनन से लेकर 6 सेनन तक के सभी सेनन के साथ। अभी इस पंचम काल में उत्तम सेनन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पंचम काल में धर्म नहीं हो सकता। किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि पंचम काल में धर्म करने से क्या फायदा, अभी तो साक्षात मोक्ष हो नहीं सकता। तो मोक्ष नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं कि आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता। जितनी कैपेसिटी है उतना करना चाहिए। आप लोग भी सब त्याग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और काल तो परिवर्तन वर्तना का नाम। काल को क्यों दोष दे रहे हो आप? सेनन व्रज से नाराज सेनन धारी तपती दोपहरी में घंटों तक खड़े रहकर तपस्या कर सकता है। 6 महीने तक निराहार रह सकता है। वर्तमान का मनुष्य
इतने समय तक नहीं रह सकता, कारण कि सेननहीन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको उस चतुर्थ काल जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही। भाव संग्रह में आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं चतुर्थ काल की 1000 वर्ष की तपस्या और अभी वर्तमान की 1 वर्ष की तपस्या बराबर है। इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अपना विल पावर बढ़ाना चाहिए, आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। आत्मा का अस्तित्व सभी स्वीकार करते हैं, भले ही अमेरिका के चार्वाक आदि कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा के अस्तित्व को नकारा है। उन्होंने कांच की पेटी में एक मरते हुए व्यक्ति को बंद कर दिया और जब व्यक्ति का मरण हुआ तब उन्होंने देखा कि कांच की पेटी कहीं से खंडित नहीं हुई है, कहीं से भी टूटी नहीं है। तो उस चार्वाक ने अपने छद्मस्त ज्ञान से ये गणित निकाल लिया कि आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। अगर इस मर्द शरीर से आत्मा निकलती तो कहीं तो कांच से थोड़ी तो चटक या थोड़ी दरार तो आती, लेकिन सामान्य पानी का जाने की आत्मा तो अमूर्तिक है। कांच क्या लोहे क्या कितनी मोटी दीवार भी हो तो भी आत्मा को कोई बाधित नहीं कर सकता। वह तो इस तरह से जाएगी कि वह पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अमूर्तिक है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति के कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वस्तुतः आत्मा है। अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं। स्वयं वैज्ञानिक भी यदि अपने भीतर देखने का प्रयास करे तो हु एम आई, अंदर से ध्वनि निकलेगी आई एम, मैं हूं। मैं कौन? आत्मा। भले ही चार्वाक कहता है कि सेल्स कोशिकाओं के संगठन से, कोशिकाओं की संरचनाओं से इस बॉडी का निर्माण हुआ है और उसी के माध्यम से हलन चलन आदि प्रवृत्ति होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक इस शरीर में हलन चलन है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलती है ये शरीर मुर्दे के समान हो जाता है। आत्मा मूर्ति का किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि इन दिस प्योर सोल देयर इज नो कलर, नो विजिबल फॉर्म, कोई कंडीशन नहीं। आचार्य कुंद देव तो कहते हैं कोई कर्म की अवस्था भी आत्मा में नहीं। 51 नंबर की गाथा में समय सार में कहा कि जीवस्य नथि रागो, जीवस्य नथि रागो नवि दोषो ने विजति मोहो, जीवस्य नथि रागो नवि दोषो ने विजति मोहो, नवि कम्मम नो कम्मम ने कम चावी से नथी। नो कार्मिक मैटर और नो कार्मिक कंडीशन। कर्म की कोई भी अवस्था आत्मा के भीतर नहीं है, शुद्ध निश्चय है। और राग द्वेष मोह तो जैसे कि बताया कि नाइदर डिजायर नॉर एवर्जन नॉर नो डिलीजन इन इट। राग द्वेष मोह भी इस आत्मा के भीतर नहीं है। वह आत्मा का श्रद्धान करना और उस आत्मा की उपलब्धि करना हमारे जीवन की सार्थकता है। भले ही इस अरबों की गिनती में कुछ गिनती के लोग ही ऐसे होंगे जो आत्मा के प्रति श्रद्धान करते हैं, आत्मा चिंतन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना भले क्वांटिटी कम हो, भले ही क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी मजबूत रहनी चाहिए। ये नहीं देखना कि अधिकतर प्राणी क्या विचार कर, ये देखना कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि सर्वा दिशो ददति बहानी सहस्र रश्मि प्राचेव दिग जनयति स्फुरदंशु जालम। तारे और नक्षत्र तो आसमान में अनेक है, लेकिन सूरज और चांद तो एक ही दिखाई देते।
जितनी रोशनी उस तारे और नक्षत्र में नहीं होती, उससे भी कहीं अधिक रोशनी एक चांद और सूरज में रहती। एक चंद्र तमोहंती, एक रवि तमोहंती। वह अकेला ही काफी है जगत के अंधकार को दूर करने के लिए। उसी प्रकार से हमारे पूज्य तीर्थंकर भगवंतों ने, वे अपने माता पिता के इकलौते होते हैं, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरण करके इस सृष्टि का सहारने किया, इस सृष्टि का उत्थान किया। सामान्य प्राणी धर्म रूपी तीर्थ का परिवर्तन करके उनको आत्म कल्याण की ओर प्रेरित किया। उन्हीं की वाणी, तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी, गौतम गणधर, कुंदकुंद आचार्य आदि के माध्यम से हम तक पहुंच रही। ऐसे परम उपकारी त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान के निमित्त से हमको अपनी आत्मा का बोध हो रहा है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा का स्वभाव चिदानंद है, परमानंद है। न कोपम न मानम न माया न लोभम, चिदानंद रूपम नमो वीतराग। चिदानंदमय है, परमानंदमय है, आत्मानंदमय है। ऐसा ये आत्मा का स्वभाव है। और जब उस आत्मा चिंतन को करते हैं तो उस आनंद की अनुभूति इतनी होती है कि उसको शब्दों से बखान नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते। कैसे करेंगे शब्दों से बखान? क्योंकि जो अनुभूति करता है उसके जीव नहीं, और जो जीव है वो अनुभूति नहीं करता। उसको शब्दों से कैसे बोलेंगे? अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति यदि आपके यहाँ भोजनशाला में प्रवेश करके बोलता है कि ये जो मिठाई आपने बनाई इसका टेस्ट कैसा है, मुझे बोल के बताओ। आप उसको बोल के नहीं बता सकते कि इस मिठाई का टेस्ट कैसा है। आप उसको बोलोगे कि भैया इस मिठाई को आप अपने मुंह में डालो, आप खुद जान लो टेस्ट कैसा। हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि इसका टेस्ट कैसा है। उसी प्रकार से जब एक मिठाई का टेस्ट आप अपने मुख के द्वारा वर्णित नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप, आत्मा के आनंद का वर्णन हम कैसे करें? ठीक है, थोड़ा हिंट कर देते हैं, थोड़ा उपाय बता देते हैं, लेकिन वस्तुतः आत्मा के आनंद को तो जब आप आत्मचिंतन करोगे तभी प्राप्त कर पाओगे। तीर्थंकरों की वाणी निमित्त मिलती है और उपादान हमारा स्वयं जागृत। कुंद आचार्य कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसो जिनो वदेसो। समय सार में 150 नंबर की गाथा में कहते हैं 150, रत्तो बंदति कम्मम, रत्तो बंदति कम्मम मुंजंती जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनो वदेसो तम्मा कम्मेसु महाराज। ऐसो जिनो वदेसो, उन्होंने क्या बोला? सो एज अरिहंत जिना डिक्लेयर्ड, मैं रत्तो बंदति कम्मम, the self with attachment gets bound by karmas, the other one with detachment remains before karmas. अब अटैचमेंट और डिटैचमेंट तो राग से वितरागता की ओर बनना। तम्मा कम्मेसु महाराज, therefore do not evince attraction towards karmas. उस कर्म के प्रति, पुण्य और पाप के प्रति राग द्वेष नहीं। पुण्य के उदय में फूलना नहीं और पाप के उदय में दुखी नहीं होना। सम व्यवस्था, समता, इक्वलिमिटी, ऐसी इक्वलिमिटी बनाए रखनी है। श्रीमद् रायचंद्र जी ने अपने पत्रों के माध्यम से सभी प्रकार का वर्णन कर दिया, जगत के चित्रण को भी प्रस्तुत कर दिया।
और इस शरीर की अवस्था का भी चिंतन कर दिया और राग से वीतरागता की ओर कैसे जाए इस विधि को भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया। कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? पर मुख से स्वमुख की ओर, बाहर से अंतरंग की ओर, वह प्रवृत्ति हमारे भीतर आनी चाहिए। हम स्वयं जान सकते हैं कि हमें कितना, उसका उद्देश्य क्या होता है? हमारी आत्मा। आई एम प्योर सोल, मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध है। चिंतन ये किया जाता है पहले तो संसार से उदासीनता, उदास हूं हम, मैं घर से व्यापार से उदास होकर आया हूं, उदास हूं हम, उदास हूं हम। उसके बाद प्रथम अक्षर हटा दो, उदासो हम का प्रथम अक्षर हट गया, क्या वजह? उदासो। घर से निकलकर अब किसकी शरण में आ गए? सददेव, सदगुरु, सदजिनवाणी। अब आपका दास हो गया हूं, दासो हम, दासो हम, दासो हम। अब उसका मंत्र का जाप करना शुरू। फिर आप जब देव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाते हैं और फिर आपको अपनी आत्मा का बोध होने लगता है, तो फिर आप प्रथम अक्षर हटा तो दासोहम का सोहम, सोहम, सो, यानी जो सिद्ध परमेश्वर की आत्मा है, जो महापुरुषों की आत्मा, वह मैं हूं। सोहम, सोहम, सो। फिर सोहम सोहम बोलते बोलते फिर वापिस प्रथम अक्षर हटा, फिर अहम। फिर तो ये था, फिर तो बाद में जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प छैराला में कहा, जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय का भी विकल्प नहीं रहता, वो अवस्था हमको धारण करनी है कि आत्मा परमात्मा में भी जहाँ भिन्नता महसूस नहीं हो, बस अपनी आत्मा में तल्लीनता हो, ऐसी डुबकी लगाए आनंद में। फिर उसका आनंद की महिमा पूरी पृथ्वी को कागज बना ले, पूरे समुद्र को शाही बना ले, फिर भी उसके आनंद को इसमें। और सिद्ध परमेष्ठी तो ऐसा आनंद हर समय, हर पल, हर क्षण, एक सेकंड के हर समय, एक सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं और हर समय वह अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। बताओ उस आनंद की, उनके एक समय का सुख भी हम करोड़ों वर्षों तक भी नहीं लिख सकते, न बोल सकते। बताओ उस सुख की, उस सुख का एक अंश 0.0000 लगाते जाओ। जब उस समय थोड़ा सा भी हम यहाँ स्वाध्याय करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, हमको सुख और आनंद की अनुभूति होती है, जो हर पल उस आत्मा के वेदन में ही डुबकी लगाए बैठे हैं। बताओ, ऐसे अनंत सुखदारी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अव्यापादत्व, अज्ञानत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, इन 8 गुणों से सहित सिद्ध प्रविष्टि की आत्मा कितना है? क्योंकि 8 कर्म से रहित अवस्था हो गई है, वो देह अवस्था उसको भी प्राप्त कर ली है। अरिहंत परमेष्टि भी मुनि 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक को मुनि की संज्ञा दी है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोलते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या गोमठसार जीवकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य निमिचंद्र ने बताई कि 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव मुनि कहलाते हैं, जो साधक। साध्य तो सिर्फ एक है, सिद्ध परमेष्टि। जो समोसन में विराजित है अरिहंत परमेष्टि, उनको भी मुनि बोला, साधक। 3 कम 9 करोड़ में उनकी भी संख्या इंक्लूड हो गई। यानी तो अभी हम कितनी अभी नीचे अवस्था है। अभी तो अरिहंत परमेष्टि जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, कहते हैं कि अभी और बाकी है। भाव मोक्ष हो गया, लेकिन द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ। द्रव्य मोक्ष तो 14वें गुणस्थान के अंत में विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान पर जब आरूढ़ होते हैं तो द्विचम सर में 72
और चरम समय में 13 इस तरह से 85 प्रकृति का जैसे ही नाथ होता है वैसे ही आत्मा सीधा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर तनुवात वलय के अंतिम सिद्ध शिला से भी बहुत ऊपर तनुवात वलय के अंतिम छोर पे जाके विराजित हो जाती है। तब सिद्ध पद तो यहीं से हो जाता है, लेकिन वो एक समय में ये आत्मा ऊपर, यूं समझ लो 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। क्या हुआ? घोषणा हुई। लेकिन संविधान हाथ में कब आया? कब आया? 26 जनवरी 1950 को। अरिहंत परमेष्टि 15 अगस्त की तरह भाव मोक्ष हो गया, लेकिन अभी निज सत्ता हाथ में नहीं आई। अभी उपदेश हो रहा है, विहार हो रहा है। वो जो निज स्वरूप में लीन है सिद्ध वैष्णि, वो तो सीधा जब 8 कर्म से रहित है, दूध और घी होता है, दूध से घी बनता है। हमारी आत्मा कैसी है? दूध के समान है, और सिद्ध परमेष्टि की आत्मा घी के समान। अब हमको दूध में घी बन के वापिस दूध बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। एक बार सिद्ध पद प्राप्त कर ले वापिस इस संसार में आते हैं। घी की अवस्था कितनी हो? घी की अवस्था सदैव ऊपर रहेगी। आप 1 चम्मच घी डाल दो एक बड़ा बर्तन लेकर, और उसमें आप 25 किलो पानी डाल दो, फिर भी घी उस 25 किलो पानी से ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। वो 1 चम्मच ही काफी है, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था है। उसी प्रकार से सिद्ध परमेष्टि की आत्मा एकदम शुद्ध तो ऊपर क्यों नहीं जाएगी? घी को पर्यायंतन नहीं कर सकते। दूध का पर्यायंतन, दूध की छाछ भी बना सकते हैं, दूध का दही बना सकते हैं, दूध का मक्खन बना सकते हैं, दूध का अनेक रूप में बदल सकते हैं, लेकिन घी को एक उदाहरण है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा दूध। अब हमारी आत्मा में एक व्यक्ति ने आके गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे इसी समय भगवान का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना अपनी आंखों से। गुरुदेव ने कहा थोड़ी देर ठहर, नहीं मुझे तो अभी परमात्मा का दर्शन करना। भैया परमात्मा कोई ऐसे तो नहीं की तुरंत, मेरे को तो अभी आत्मा के दर्शन करने, परमात्मा के दर्शन करने। ठीक है, एक काम करेगा, थाली लेके आ। थाली में परमात्मा देखेंगे, थाली लेके आ जाता हूँ। अब क्या करूँ? थाली में ऐसा कर, थोड़ा दूध लेके आ, फिर हो सकता है कोई आत्मा दर्शन की विधि होगी, दूध लेके आता। अब इस दूध को ऐसे से कर, वो ऐसे से करता रहा, ऐसे करता रहा कि इसमें से भगवान प्रकट होंगे, कोई आत्मा दिखेगी। आधे घंटे तक ऐसा करता रहा, आधे 1 घंटे तक हो गया, गुरुदेव इसमें तो न तो आत्मा दिख रही, परमात्मा दिख रही। तो गुरुदेव ने कहा कि देख इस दूध का घी बन गया क्या? तो 1 घंटे से इस दूध को क्या कर रहा है? इसका दूध का घी बन गया क्या? अरे घी ऐसे बनता है क्या गुरुदेव? इसको दूध को पहले जमाना पड़ता है, जमा के उसको फिर मथनी से मथना पड़ता है, मथनी से मथ कर उसका मक्खन निकालना पड़ता है, मक्खन निकाल के उसको अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाके घी बनता है। गुरुदेव कहते हैं कि इसी तरह से आत्मा के दर्शन भी ऐसे नहीं होते हैं। पहले सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा में जमना पड़ता है, सम्यक ज्ञान रूपी मथनी में मथना पड़ता है, और सम्यक चाहे तो तप में तपना पड़ता है, तब आत्मा के दर्शन होते हैं। तो 1 मिनट में चाहता बजे। तो आत्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन करने हैं हमको, तो वो उसका आनंद मिलता है। तो उसके लिए कुछ तो साधना करनी पड़ती है। इसलिए तो नाम लिखा आध्यात्मिक साधना केंद्र। बिना साधना के नो पेन्स नो गेन्स, नो पेन नो गेन। बिना खोए कुछ प्राप्त नहीं। आप घर का त्याग नहीं करते तो यह साधना केंद्र का जो सुख वो प्राप्त होता है। थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करते करते। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप त्याग करते जाओ, अभ्यास करो, अभ्यास ही मानव को परिपक्व बनाती है। जब तक हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी
रत्नत्रय की रूप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक संसार रूपी समुद्र का किनारा कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए कुछ तो तपना पड़ेगा। आप जितना कैपेबल है, जैसे कि अभी आपने कहा, जब तक शरीर स्वस्थ है आत्म कल्याण कर लो। श्रीमद् रायचंद्र जी ने भी लिखा है कि बुढ़ापे अवस्था तक भी मोह की ममता नहीं छुड़ी। उन्होंने काव्य के माध्यम से लिखा है कि मुख में झरिया आ गई है, दांत गिर गए हैं, कानों से सुनना कम हो गया है, और फिर भी कोई मनुष्य आके बोले कि आपका अंतिम समय है, तो वो भी उस बात को सुनने को वो तैयार। श्रीमद् रायचंद जी ने तो बहुत अच्छा व्यंग कसा इसके ऊपर, और उनको आत्मबोध कब पता ही आपको किस उम्र में प्राप्त हुआ और उन्होंने किस प्रकार से साधना। तो ये साधना जब जागो तभी सवेरा कर लेनी चाहिए। आदमी ये सोचे कि मैं अंतिम समय में आत्मदर्शन कर लूंगा और जिंदगी भर भौतिक सुखों में लिप्त रहूं, इम्पॉसिबल। क्योंकि संस्कार आपके वैसे रहेंगे तो अंतिम समय में वो याद नहीं आएगा। घर पे रहोगे तो बेटे बेटी का मोह रहेगा, परिवार का मोह रहेगा। अभी वो कह रहे थे परिचय आपको, क्या आप गुजराती में क्या बोल, परिचय तो आत्मा का क्या परिचय है? आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण है उसका। जितना भी परिचय शरीर का, आत्मा का क्या परिचय? आत्मा का सबका परिचय एक समान। ज्ञाता दृष्टा, जो ज्ञान और दर्शन से सहित हुआ है आत्मा। आत्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। इसका न तो कोई माता न कोई पिता, जो भी ये शरीर के उत्पादक है। और ये शरीर को उत्पन्न करने वाले हैं, आत्मा को उत्पन्न करने वाला तो आत्मा ही। जब ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाएगी तब आत्मा की ओर प्रवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी। घर में रहेंगे तो घर का परिवार वातावरण रहेगा, मोह रहेगा, राग रहेगा। आप उसको छोड़ के साधना केंद्र में, आप यहाँ का अभ्यास वहाँ काम आ सकता है, यहाँ का चिंतन वहाँ काम आ सकता है, लेकिन वहाँ का अभ्यास यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ रह के आपने 6 महीने भी साधना की तो घर पे जाके हो सकता है कि आपकी प्रवृत्ति बदल जाए, क्रोध कसाय कम हो जाए, मान कसाय कम हो जाए, मायाचारी लोग कम। लेकिन वहाँ पे रहोगे और आप बिल्कुल भी धर्म रूपी नाव में नहीं बैठेंगे तो अंतिम समय भी चारों बच्चे मान लो आपको कह रहे हैं कि किसी तरह कुछ कुंद आचार्य की गाथा सुना दे, 12 भावना सुना दे, आध्यात्मिक पत्र सुना दे, लेकिन वो उसको सुनना नहीं चाहेगा। वो तो ये बोलेगा बेटा, बड़ा बेटा कहाँ है, दूसरा बेटा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, चौथा कहाँ है? वो बोलेगा चारों बेटे यही है पिताजी। तुम चारों यही हो तो दुकान पे कौन बैठा है? अरे भैया तुमको दुकान की चिंता है, तुमको बिजनेस की चिंता है, तो वो उसको सुनना भी नहीं चाहेगा, आध्यात्मिक पत्र भी सुनना नहीं चाहेगा, गाथाएं भी सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो संस्कार ही ऐसे। तो वो संस्कारों को चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पत्थर के ऊपर भी रोज रोज रस्सी घिसती है तो पत्थर में भी उसी प्रकार से आत्मा पर रोज अगर जिनवाणी के वचन सुनेंगे, धर्म की बातें सुनेंगे तो कुछ तो परिवर्तन होगा ही। और वही हमारी उपलब्धि है, वही परिवर्तन हमको करना है। चेंज आना चाहिए जीवन पे। जैसे बिजली के तार को छूते हैं तो करंट लगता है, उसी प्रकार से यदि आध्यात्मिक वार्ता करते हैं तो उसके बाद जीवन चेंज होना चाहिए। साधना केंद्र के भीतर प्रवेश लिया है तो जीवन चेंज होना चाहिए। जो अनादिकाल से आत्मा के संस्कार है उसको चेंज करना है।
जो आज तक नहीं प्राप्त किया है, बाकी तो सब प्राप्त कर लिया है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भव, सभी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। जो हमने आज तक नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त करना है, वो प्राप्त फिर, और एक बार प्राप्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, फिर उसके अब हम कैसे बता सकते हैं कि आपको मुनि अवस्था में कितना आनंद है? वो तो जब आप बनोगे तब पता चले। उसी प्रकार से आप जब इस आध्यात्मिक रस का पान करोगे तो वो आनंद जो जिसने रस का पान किया वही बता सकते। इतना सहनन नहीं है चतुर्थ काल के साधुओं की तरह कि आप गर्मी की ऋतुओं में 6-6 महीने तक खड़े रहें, सर्दी की ऋतु में तालाब के रहे। फिर भी आचार्य देव कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक, कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ साधु रहेंगे, क्योंकि काल परिवर्तन हुआ है, काल दोष के कारण से उत्तम सहनन नहीं है। फिर भी हीन सहनन होकर भी नग्न वेश में अथवा निर्ग्रंथ वेश में विचरण कर रहे हैं। कुंद आचार्य ने गाथा में कहा है कि पंचम काल के साधु चतुर्थ काल के साधु की तरह जंगलों में नहीं रहे, मना किया कुंद आचार्य। उन्होंने यहां तक लिखा गाथा में कि मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, फिर भी वो देखा देखी करके चतुर्थ काल के साधु की बात, कारण कि सहनन कम है। 1 वर्ष तक भी आहार नहीं मिले तो भी उनको कुछ नहीं होता था, शरीर उनका व्रज ये सब नाराज सहनन था। 1 वर्ष तक सूरज की गर्मी के सामने पर्वत की चोटी पर खड़े रह सकते, लेकिन अभी हीन सहनन वाला व्यक्ति नहीं रह सकता। औदारिक शरीर तो वही है, कोई आसमान से टपकते तो नहीं है साधु या कोई महापुरुष, चाहे श्रीमद राजचंद्र जी का शरीर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेशल आसमान से, जैसे आपका शरीर है वैसे उनका। अब उस शरीर में रहकर भी जितनी साधना कर रहे हैं, आप साधना कीजिए, मंदिर, धर्मशाला, एकांतवास, साधना केंद्र, वही आपके लिए उपयुक्त है। आचार्य कुंद देव की कितनी बड़ी सोच रही होगी कि उन्होंने इस काल को देखकर मुनियों के लिए इस तरह का उपदेश दिया। स्वयं विशाल संघ सहित आए थे और गिरनार की यात्रा की थी उन्होंने। आचार्य कुंद देव का तो बड़ा उपकार है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक गाथाओं के माध्यम से हमको अध्यात्म क्या होता है इसके रस का पान कर। फिर भी उन्होंने कहा कि फिर भी ऐसा नहीं कि सहनन भले कम है, फिर भी सहन करना पड़ेगा। भूखा ऐसा नहीं कि तुम 1 बार की जगह 2 बार खाना शुरू कर दो। फिर आज अगली गाथा में क्या कहते हैं आचार्य कुंद देव की, ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो कि चतुर्थ काल की तरफ वृषभ नाराज सहनन, भैया खाना तो 1 बार ही खाना पड़ेगा, वेश तो वही धारण करना पड़ेगा, केश लोच करना पड़ेगा, पदविहार करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि फिर समय सार में 209 नंबर की गाथा में लिख भी दिया, छिज्जदुवा बिज्जदुवा निज्जदुवा अहवे जादु विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदुआ तावी नह परिग्रु मज्जम। छिज्जदुआ बिज्जदुआ, फिर भी सर्क तो सहन करना पड़ेगा, चाहे इट मे बी कट, इट मे बी स्प्लिट, इट मे बी ड्रैग्ड, इट मे बी डिस्ट्रॉय, चाहे इस शरीर को कुछ भी हो जाए सहन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सहनन नहीं है तो सहन करना, सहन करने बिगर तो बिना तपे तो, बिना तपे तो खेत में फसल भी नहीं पकती, वृक्ष पर फल नहीं लगता,
तो बिना तपे आत्मा कैसे शुद्ध होगी? सहन करना पड़ेगा आपको, और वो सहन करने के लिए 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। आप लोग इस साधना केंद्र में रहकर जो साधना करते हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चतुर्थकालीन श्रावकों के बीच में बैठे हैं, क्योंकि जो सरलता, जो सहजता, जो विनम्रता और जो स्वाध्याय के प्रति रुचि और आध्यात्मिक विचार है, बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ है। बाकी तो सब चीजें मिलना सुलभ है, उसको नहीं, रुपया पैसा धन दौलत सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। परिवार होना बड़ी बात नहीं है, पैसा होना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन संत समागम प्रभु भजन तो इस तरह का आध्यात्मिक माहौल मिलना और प्रभु का भजन, आत्मचिंतन, संत का समागम बहुत ही दुर्लभ है। और आप लोगों की इस तरह से सरलता, सहजता देखकर हमें भी अच्छा लगता है। अगर हर श्रावक ऐसा बन जाए तो ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। हर एक परिणाम उलझने की बजाय सुलझना सीखना है। आज जहाँ भौतिकता की चकाचौंध है, हिंसा का तांडव नृत्य इस विश्व में चल रहा है, ऐसे समय में आध्यात्मिकता का प्रचार और आध्यात्मिकता का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंसा से हिंसा का नाश नहीं होगा, अहिंसा से हिंसा का नाश। मैत्री भाव से ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप द्वेष भाव से कभी भी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं, और वही हमको प्रयास करना है। वो सहज वैराग्य, वैराग्य तो जन्म मरण और वैराग्य तो किसी के रोके से रुकता नहीं है। जिसको एक बार हो जाता है, अब चाहे इस गृहस्थ अवस्था में रहकर, चाहे सवस्त्र अवस्था में रहकर, चाहे निर्ग्रंथ वेश में रहकर, किसी भी अवस्था में रहकर साधना की जा सकती है। एक वस्त्र है और एक अब उस राग और द्वेष मोह तो आत्मा से कम करना है। उसका अभ्यास आप सोचो कि हम कोई साधु थोड़ी है, हमारे तो चलता है। एक व्यक्ति के महाराज हम तो संसारी है, हम तो पाप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये कभी सोचना ही नहीं, ये ठीक है। बाह्य वेश को मत देखो, आप ये देखो मन में क्रोधादि कषायों का शांत होना चाहिए। हमको भी अभिमान नहीं है, हम भी ये सोचते हैं कि कोई हम भी अभिमान नहीं कर ले कि हमने इतना बड़ा त्याग किया, नहीं तो त्याग का अभिमान हो गया। बाह्य त्याग को भी हमें इतना महत्व, हम कहते हैं ठीक है निर्ग्रंथ वेश धारण किया है, नग्न वेश धारण किया, लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। इसका अगर अभिमान हो जाएगा तो जो अंतरंग के 14 परिग्रह उसके त्याग, बाह्य और अभ्यंतर दोनों परिग्रह का त्याग होता है। त्याग का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज आत्मा है, अंदर का राग द्वेष, और वह अंदर का राग द्वेष समन करना चाहिए। द सेल्फिश अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मा। जहाँ राग है वहाँ बाउंड बाय कर्मास, बंद हो जाता है, और विथ डिटेचमेंट रिमेन्स फ्रॉम कर्मास। और जहाँ इतना है, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं यही सार है। अगर आप पूरा समय सार नहीं पढ़ पाओ तो ये 1-2 लाइन तो याद रखना बस। कि रत्तो बंदधिकम मुंचंती जीव विराग संपन्न। 2 लाइन कौन सी? आचार्य कुंद कुंद देव ने भी कहा, सिर्फ 2 लाइन ध्यान रखना। Thus attachment and detachment
are shown to be the causes of bondage and liberation respectively. क्रम से राग बंध का कारण है और वीतराग मोक्ष का। तो हम राग से वीतरागता की ओर जाएं, इस हेतु से ही सभी जने पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही पुरुषार्थ बरकरार रखना है। आप लोग जो परम विनय भाव धारण करके सत्संग का अच्छा लाभ उठा रहे हैं, आप समय की उपयोगिता जानते हैं और ज्ञानी पुरुष का भी वही लक्षण है। स्वाध्याय से स्वाध्याय मिलता है तो ज्ञान की चर्चा होती है। ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज और मीडियम माइंड डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल्स। अपन को ग्रेट माइंड बनना है, गुड माइंड बनना है। और यदि गुड माइंड ग्रेट माइंड बनना है तो उपाय हमको सोचना है कि किस प्रकार से संसार का बंधन छूटे और मोक्ष की प्राप्ति हो। आप सभी साधकों को हमारा बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि आपकी ये साधनाएं बढ़ती चली जाए। सिद्ध परमेष्टि के समान कब हमारी आत्मा हो, हम भी रोज यही चिंतन करते हैं। अभी संसार महासागर के समान है, लेकिन रोज तैरते रहेंगे तो एक दिन पार हो जाएंगे, और यदि डुबकी लगाकर बैठ गए तो डूब जाएंगे। हमको डुबकी लगा लो भले, लेकिन डूबो मत, डूबो मत, डुबकी लगाओ। डूब जाएंगे तो डूब गए काम से। डुबकी लगा के भी अगर तैरते रहोगे तो ठीक है, एक दिन तो पार हो जाओगे। तो वह एक दिन पार होना है, और वही हमारे लिए ध्येय है, लक्ष्य है। बस आत्मा तो भीतर है। आत्मा अगर परमात्मा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। किसी ने आत्मा को खुदा मत कहो, आत्मा खुदा नहीं है। खुदा मतलब परमात्मा लेना, सिद्ध प्रविष्टि की आत्मा। आत्मा को खुदा मत कहो, आत्मा खुदा नहीं है, किंतु खुदा के नूर से आत्मा जुदा भी नहीं है। किंतु खुदा के नूर से आत्मा जुदा भी नहीं है, यानी जो सिद्ध परमेष्टि की आत्मा। जैसे हम स्वाध्याय रोज करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बौद्धिक स्तर से हमें ये सब माहिती जो है वो बराबर लगती है। लेकिन जैसे ही हम संसार के अंदर प्रवृत्ति में अगर चले जाते हैं तो जो यहाँ से जो ग्रहण किया हुआ रहता है वो बार बार दिमाग से ऐसा छूट जाता है, और इतनी प्रवृत्ति हम नहीं कर पाते, या उसे हम हमारा प्रमाद कहे, या हमें श्रद्धा अभी 100% नहीं हुई है ये बात कहे। तो वो सब बढ़ाने के लिए, इसमें और प्रवृत्ति जोर लगाने के लिए, हमारा पुरुषार्थ और बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिकल उपाय करना चाहिए ताकि हम इस मार्ग में एकदम दृढ़ता से आगे बढ़ सकें? ओम। ये अनादिकाल के संस्कार है कि हमारा ध्यान संसारी जीवों में जाता है, संसारी कार्यों में जाता है। ये अनादिकाल के संस्कार है, क्योंकि आर वय मैथुन परिग्रह 4 प्रकार की संज्ञाएं अनादिकाल से जीव को लगी हुई है। अब आप लोग इस आध्यात्मिक साधना केंद्र में आए हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, जिनवाणी का उपदेश सुनते हैं। ये आपने ये समझ लो कि पिछले भाव में आपने ये सब नहीं किया, अब आप एकदम नई चीज़ धारण कर रहे। अब इसको आपने जो प्राप्त किया है, यहाँ जो साधना की है, यहाँ जो वैराग्य की उत्पत्ति हुई है, जो भावना की विशुद्धि आई है, उसको अगर वापस पुनः घर तक बरकरार रखना है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा। आप चाहो कि यहाँ पर 5 दिन रहे और वहाँ पे 500 दिन रहे, मुश्किल तो पड़ेगा ही, लेकिन या फिर आप यहाँ रह के इतनी दृढ़ता रखें
कि वहाँ पे वो बरकरार रहे। और अनादिकाल के संस्कार है तो वापस मन तो उधर जाएगा। अगर आप घर के भीतर जाओगे तो आपका ध्यान बिजनेस में भी जाएगा, घर के कार्यों में भी जाएगा, नाना प्रकार के विकल्प होंगे। तो उसके लिए आप एक तो इधर ज़्यादा समय दें और दूसरा प्रैक्टिकल करें। जैसे आप यहाँ साधना में, जैसे आप बम्बई से आते हैं और भारत के कोने कोने से आते हैं और विदेश से भी आते हैं, यहाँ रह के आप साधना करते हैं, तो आप पहले कर लें कि इस बार जैसे अलग अलग चरण में आते हैं, कोई महीने में आता है, कोई साल में आता है, तो आप ये प्रण कर लें कि अभी मैं घर जाऊँगा तो इस चरण में मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ऐसा। फिर आप ये प्रैक्टिकल करें कि अभी मैंने साधना केंद्र में रह के 5 दिन में रहा, 7 दिन रहा, मेरे को गुस्सा नहीं आया। अब ये प्रवृत्ति में जो महीने में है तो मैं बाकी 25 दिन भी गुस्सा नहीं करूँगा। अब आप पॉइंट नोट कीजिए वहाँ पे कि 25 दिन में कितना गुस्सा आया। तो हो सकता है कि आपको 25 दिन में 25 बार गुस्सा आया होगा, क्रोध आया होगा। तो वापस आप जब इस साधना केंद्र में आए तो वापस ये सोच के जाएं कि अब मेरे को वो गुस्सा नहीं करना है। फिर वापस आप प्रैक्टिस करें तो 25 का 10 भी होगा, 10 का 5 होगा, और एक बार ये अवस्था भी आएगी कि जो प्रवृत्ति आपकी यहाँ वो आपकी प्रवृत्ति घर पे हो जाएगी। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से फिर मान पर आए, अभिमान पे आए, फिर मायाचारी पे आए, फिर लोभ कसाय पर आए। तो एक एक फिर गुण को बढ़ाते रहें कि मुझे इस बार घर पे जाना है, तो ये हर चरण में कुछ आए तो कुछ नया सीख के जाए। पुराने एक एक बुराई छोड़ते जाए और एक एक अच्छाई ग्रहण करते जाए। हर चरण में एक बुराई करता है, क्योंकि बुराइयाँ बहुत है, सबके जीवन में है, और अच्छाइयाँ कम है। तो हम हर एक बुराई को छोड़ो और एक अच्छाई। ज़्यादा नहीं कि हम एकदम साधु की तरह हो जाए या हम एकदम भगवान की तरह हो जाए या श्रीमद राजचंद्र की जगह हो जाए, इतना आप होप मत करो, इतनी आशा भी मत करो कि एकदम से हम महापुरुष की तरह हो जाए। आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ एक ही बुराई छोड़नी है और एक अच्छाई करना। एक बुराई छूटेगी तो ऑटोमेटिक अच्छाई आ जाएगी ना। तो दो चीज़ नहीं, वो एक ही चीज़ है। जैसे आप क्रोध को छोड़ोगे तो क्षमा गुण तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वो जैसे छोड़ोगे तो वो अभ्यास करना पड़ेगा आपको। एक एक बुराई को छोड़े तो एक चरण में, हो सकता है 2 चरण में या 3 चरण में इसको जीत पाए। फिर ऐसे से हर चरण में अभ्यास करते रहें। तो प्रैक्टिकल करें। जैसा यहाँ पे आप किसी को जोर से नहीं बोलते हैं, कड़वे वचन नहीं बोलते हैं, तो घर जाकर भी आपका बेटा है या आपके मित्र हैं या आपके दुकानदार हैं, कोशिश ये करें नहीं बोलें। आपके प्रतिकूल चल रहे हैं तो भी आप उस अपने वाणी पर संयम रखें। पहले तो हाथ भी उठ जाता था, तो अब हाथ मत उठाएं। अब वाणी से गुस्सा आ रहा तो वाणी पे कंट्रोल करें। अब मन में भी उथल पुथल होती है तो फिर धीरे धीरे मन में भी उथल पुथल होना बंद करें। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अब अनादिकाल के संस्कार है तो जोर तो लगेगा ही। तो अभ्यास करने से सफलता मिलेगी। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा कैसे बनाए? आपने प्रश्न है सबसे, जब आपने गुरु मान लिया तो श्रद्धा तो होनी चाहिए। हाँ, टूट श्रद्धा बिना तो गुरु नहीं। जैसे अब आपको जो भी ज्ञान की या धर्म की, मेरा की शिक्षा, जब एक बार गुरु मान लिया तो पूरा श्रद्धा और समर्पण भाव रखना ही चाहिए। फिर उसमें शंका का स्थान नहीं। अटूट श्रद्धा कैसे बने? गुरु जब बोल दिया तो इसका मतलब ये होना चाहिए पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव। गुरु कहे वो करना है, गुरु करे वो नहीं करना है, गुरु कहे वो करना। जब आपने एक बार जिसको गुरु स्वीकार कर लिया है या आपने गुरु मान लिया है, उसके प्रति अटूट श्रद्धा का मतलब क्या? आप पूरी श्रद्धा और समर्पण रखें और ये सोचें कि यही गुरु मेरे उपकारक है, हितकारक है। और इस तरह से मानकर आप बिल्कुल भी शंका नहीं करें। और जो मार्ग बता रहे हैं, हो सकता है आपको शुरू में अच्छा नहीं लगे, कुछ कटु वचन भी या कुछ स्ट्रिक्टली भी बोल रहे हैं, कुछ अनुशासन का भी उपदेश दे रहे हैं, फिर भी आप उसको बुरा नहीं माने। आप ये सोचें कि मेरे कल्याण के प्रति। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपने कहावत तो सुनी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिया हरि गुरुदेव की गोविंदी बताए। अगर गुरु नहीं होता है तो हमको ये आत्मज्ञान हित का मार्ग कौन बताता? वही हमारे उपकारक है। ऐसा मानकर उनके प्रति चिंतन करके अपनी अटूट श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए।
गुरु और सदगुरु में दोनों में फर्क है कि या नहीं? नहीं, वो तो विशेषण है खाली, कोई अंतर। गुरु सदगुरु, वाणी जिनवाणी और सतवाणी, मतलब सत यानी अच्छी। आप अपनी तरफ से विशेषण लगा सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर गुरु भी बोल दे तो बहुत बड़ा उपमा हो गई, मतलब अपने आप में। आप उसको फिर सदगुरु भी बोल सकते हैं, उसमें और बहुमान आ जाता है कि गुरु भी होके हमारे लिए सदगुरु है। बहुमान के हिसाब से, रेस्पेक्ट के हिसाब से, वीतराग देव की जय अपन नहीं बोलते ऐसे, सदगुरु देव की, तो उसमें रेस्पेक्ट आता है, विनय आती है। बाकी कोई अंतर नहीं है ऐसा। जो परिभाषा आत्मक बताइए देव शास्त्र गुरु की, उस हिसाब से आप उनके ओम। हमारा वैराग्य दृढ़ हो तो इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? ओम। वही बात आ गई ना संस्कार वाली। वैराग्य दृढ़ हो तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। रोज रोज चिंतन करना पड़ेगा, रोज रोज वैराग्य भावना का चिंतन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना हमको राग है, कितना वीतराग है, घर वालों से कितना मोह है, एक तो सभी लोगों के प्रति और एक घर वालों के प्रति, उसमें हम अंतर मान रहे नहीं मान रहे। यहाँ पे जैसे मिल रहे हैं सबके प्रति वो जो व्यवहार है, वही व्यवहार घर वालों से या घर वालों से विशेष है, वो अपने मन में परीक्षा करनी है कि हम दोनों में अंतर नहीं समझे, सबको सम समझे, और फिर वैराग्य को दृढ़ करें, महापुरुषों का चिंतन करें, आध्यात्मिक और वैराग्य पत्र पढ़ें, बार बार पढ़ें। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी के हैं, कुंदाचार्य गाथाएँ हैं, पद्म पुराण, महापुराण आदि में अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं, महापुरुषों के अनेक उदाहरण हैं। उनको पढ़ के कि वो जब इतने वैराग्य को धारण कर सकते हैं, वो जब इस अवस्था को धारण कर सकते हैं, तो हम भी इस अवस्था को धारण कर सकते हैं। इस तरह उत्तरोत्तर वैराग्य भावना को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ाते रहना चाहिए, बस उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। पहचान तो क्या है, जो हमको हित का उपदेश दे और आत्मा का उपदेश दे और स्वयं उस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं और ज्ञान रूपी दीपक जला के हमारी अज्ञानता का हनन कर रहे हैं, खुद भी वितरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, हमको भी उसका उपदेश दे रहे हैं, वो हमारे गुरु। उम्र होती है, सही उम्र कुछ नहीं थी गुरु बनाने की, कोई उम्र नहीं होती। 8 साल से लेकर 7 वर्ष 3 महीने बाद, अर्थात गर्भोपरांत से 8 वर्ष बाद ये जीव कभी भी सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है, और उसमें इतना विवेक आ जाता है, इतना नॉलेज आ जाता है कि वह देवशास्त्र गुरु की परीक्षा कर सके और उनको अपना सके। बाह्य क्रियाओं में मोक्ष, बाह्य क्रियाओं का मोक्ष मार्ग में कितना महत्व है? बाह्य और अंतरंग दोनों साथ में होनी चाहिए, नहीं तो गाकर बजाकर नाचकर पूजन भक्ति सदा किए। गाकर बजाकर नाचकर पूजन भक्ति सदा किए, लेकिन निज ध्येय को सुमिरे नहीं तो भक्त हुए तो क्या हुए। मतलब बाह्य क्रियाओं में जो आप पूजा आदि का अवलंबन ले रहे हैं, तो उसके साथ अभ्यंतर क्रिया यानी अंतरंग के भाव भी रहने चाहिए, उसका समावेश रहना चाहिए। बाह्य तो निमित्त मात्र है, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति निमित्त मात्र है, उसको देखते कर हमको वितरागता का बोध होता है,
और उनकी नासाग्र दृष्टि, पद्मासन आदि देखकर या खड़गासन आदि देखकर हमको विशेष आनंद की और विशेष प्रेरणा शिक्षा मिलती है। द्रव्य पूजा का अवलंबन लेते हैं तो हमको बोध होता है कि किस प्रकार से हम जन्म जरा मृत्यु का हनन करें, संसार ताप का हनन करें, अक्षपद की प्राप्ति हो, काम बाण का विनाश हो, सुधा रोग का विनाश हो, अज्ञान अंधकार का विनाश हो, अष्टकर्म का हनन हो, मोक्ष फल की प्राप्ति हो और निर्दोष अनर्घ्य पद की प्राप्ति हो। ये भाव हमारे भीतर आने चाहिए। खाली एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में रखना वो तो हेरा फेरी हो गया, इधर का माल उधर करना। लेकिन अगर उसके साथ अभ्यंतर क्रिया भी जुड़ जाती है तो ही वह मोक्ष मार्ग के लिए उपादेय है। तो मुख्यतः तो अंतरंग के भाव की है और निमित्त बाह्य है, उस दोनों का सम्मिश्रण ही मोक्ष का मार्ग। प्रार्थना, क्षमापना और मंत्र स्मरण ये एक अपेक्षा से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य है, ऐसा मैंने पढ़ा है। यदि ये सही है तो आप जरा खुलकर बताइए। प्रार्थना, क्षमापना और मंत्र स्मरण। मंत्र स्मरण यही एक अपेक्षा से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य है, ऐसा मैंने पढ़ा है। यदि ये सही है तो आप जरा खुलकर बताइए, और सही नहीं है फिर भी आप बताइए। एक अपेक्षा बोली है तो फिर सही मानने कोई धारणा नहीं। देखो, प्रार्थना, क्षमापना और मंत्र स्मरण एक अपेक्षा से मानने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि प्रार्थना में श्रद्धा रहेगी तो ही आपके मन से प्रार्थना निकलेगी। और क्षमापना में नॉलेज भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो राइट नॉलेज की ओर इंगित करती है। मंत्र स्मरण जो हमारे अंतःकरण में हो रहा है, चारित्र का मतलब ये होता है कि हम अपने मन को वश में करके अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करें। तो मंत्र स्मरण के माध्यम से हमारा मन आत्मा की ओर जाता है और हमको विशेष बल लगाना पड़ता है, तो उसको इस अपेक्षा से चारित्र भी कह सकते हैं। एक अपेक्षा से, आपने स्वयं नहीं बोला कि एक अपेक्षा से, तो एक अपेक्षा से तो कोई बाधा है नहीं कि एक अपेक्षा से अगर उसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र बोल दे तो कोई गलत नहीं है। और एकांत पक्ष से बोले तो उसमें थोड़ा विचारने की बात आ जाती है। एक अपेक्षा से बोला है तो एक अपेक्षा से तो कोई बात गलत नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हैं, हम कहते हैं कि आप श्रद्धा नहीं होती तो आप यहाँ बैठते क्या, वो आपका सम्यक दर्शन हो गया। जानने की अगर जिज्ञासा नहीं होती, नॉलेज नहीं होता तो आप बैठते क्या, वो आपका सम्यक ज्ञान हो गया। और इतनी देर तक आप एक जगह पर बैठे हैं बिना हाथ पैर हिलाए, वो आपकी तपस्या और चारित्र हो गया। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कंट्रोल तो कर ही रहे ना आप, तो ये आपका चारित्र हो गया कि आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं, मन को वश में करके एक जगह बैठे। नहीं तो इतनी बार में कितनी बार पानी पी ले, कितनी बार मतलब उठा बैठक हो जाए, हाथ पैर कितने, तो आप एक जगह टिक कर बैठे हैं, वो भी तपस्या के बल हो गया। तो एक अपेक्षा से ये भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उस अपेक्षा से प्रार्थना, समापना और मंत्र स्मरण भी एक अपेक्षा से अगर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है तो उसको कहने में कोई विरोधाभास नहीं है। एक अपेक्षा से सही है, नई बात की अपेक्षा से। પ્રણામ આપકો. જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર બે જૈન ધર્મને માને છે, બે 24 તીર્થંકરને પણ માને છે. તો અહીં આવ્યા પછી મને દિગંબરનો અભ્યાસ નથી બહુ. અહીં આવ્યા પછી મેં જાણ્યું કે મહાવીર સ્વામી ભગવાન બાળ બ્રહ્મચારી હતા. શ્વેતાંબરમાં એમ આવે છે કે वो મેરીડ હતા અને એને પુત્રી પુત્ર વધુ હતું. तो दोनों में इतना वर्ष अभ्यास क्यों है?
आप उस पर क्यों जाते हो? अगर आप आत्मकल्याण की दृष्टि से आए तो आप कहानी किस्सों में इतना ध्यान नहीं देंगे। आप तो जो जैन दर्शन के सिद्धांत उस पर ध्यान दे, वो सिद्धांत दोनों में एक ही है, कोई फर्क नहीं है। सिद्धांत एक ही है, तो लेकिन मूल बात को ध्यान रखो ना। तीर्थंकर में इतना फर्क होता है, आम आदमी में होता है। कहानी ये सब क्या कथानक है? हमें ये देखना भगवान महावीर ने हमारे लिए क्या बोला है। हमको ये नहीं देखना कि उनका जीवन, उन्होंने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है। अनेकांत में वाणी का उपदेश दिया है, सद्भाव धर्म का उपदेश दिया है, अहिंसा सत्य का उपदेश दिया है, कषाय को शांत करने का उपदेश दिया है, वो हमारे लिए ग्राह्य है। हम इस तरह से आपस में धर्म को बांटे नहीं, भगवान को बांटे नहीं। जैन दर्शन धर्म और भगवान सबके हैं और हम उनके सिद्धांतों को अपनाएं, ये हमारे लिए मुख्यता है। मैं यहाँ आ गई ने पूजा में शू तो पूजा बनाऊँ ने तो मारा मन में जिज्ञासा हाँ, तो अब इस जिज्ञासा એટલે करिए। मैंने सोचा कि समाधान करूँ। मतलब अपने मूल बात को ग्रहण करना है, उनके सिद्धांतों को ग्रहण करना है, उनकी बातों को ग्रहण करना है, वो उसमें कोई फर्क नहीं। हिंदू कहते हैं मेरे राम, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह, जैन कहते हैं महावीर, बौद्ध कहते हैं बौद्ध, यदि सभी अपने अपने भगवान मानने वाला अपने अपने भगवान को महान बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें मेरी समझ में नहीं आता है कि आपका कहना है कि सब लोग अपने अपने को महान बताते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे भगवान महान है। हम तो भगवान महावीर ने भी ये नहीं बोला कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। कभी भी भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ सत्य है। राम भगवान है, अन्य जो भगवान है, भगवान महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। उन्होंने कहा कि जो सत्य है वो मैं कह रहा हूँ। और सत्य जो है वो तो सब धर्म में बात है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जैन कुल है ऐसा, ये तो कभी भी उन्होंने सर्व के लिए बोला है कि जो बात सत्य है, जिसको सब व्यक्ति लोग, विश्व का सब समुदाय जिसको सत्य मानता है, जो सही मानता है, मैं उसको कह रहा हूँ। तो उसमें कहीं धर्म बंटने की बात आती नहीं है। वही उपदेश सभी महापुरुषों ने दिया है, ये तो प्रवर्तक है। अब हमको उस उपदेश को ग्रहण करना है। कभी भी हमको अभिमान नहीं करना और हठग्राहिता नहीं करनी है, और जिनके भी सद्विचार सद्गुण है उसको अंगीकार करना है। नहीं तो अपने दही को कौन खट्टा बताता है? कोई खट्टा नहीं बोलेगा, अपनी माँ को कोई डाकिन नहीं बोलेगा। इसी प्रकार से सब अपने अपने धर्म की बड़ाई करेंगे, लेकिन वस्तुतः बात ये है कि जो सत्य है, जो सर्वोपकारी है, जो सर्वहितकारक है, वही भगवंतों ने उपदेश दिया है। उस बात की मुख्यता है। आत्मनिरीक्षण, अपना आत्मनिरीक्षण कैसे करना चाहिए? रोज सुबह उठकर आपके स्वामी जी तो है बताते होंगे वो, और रोज सुबह उठकर या कभी भी सत्संग में बैठकर आँख बंद करके आँख खोल के ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। पहले तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरा क्या स्वरूप है, और मेरा क्या कर्तव्य है। ये चार बातें सोचेंगे तो आत्मनिरीक्षण होगा। उसमें पहले प्रश्न का जवाब ये आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा मतलब जानना देखना है। जब जानना देखना है तो जानने देखने के अलावा मैं कुछ नहीं करूँ। हम क्या उसमें परिणित हो जाते हैं पर पदार्थों में, और उससे फिर राग द्वेष से हम अपनी आत्मा को मलिन कर लेते हैं।
तो आत्मनिरीक्षण के लिए रोज सुबह या आप कभी भी जब अपने आप को आप ध्यान के योग्य समझते हैं, सामायिक काल में, भक्ति काल में या ध्यान काल में या प्रातःकालीन उठते ही ये चिंतन अवश्य करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या स्वरूप और मेरा क्या कर्तव्य है। इन बातों का आप चिंतन करेंगे और आत्म स्वरूप का बोध करेंगे तो उससे आत्मा का निरीक्षण होगा। और शाम को सोते समय ये चिंतन करें कि आज मैंने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या गलती की है। वो चिंतन करके फिर संकल्प लें कि अगले दिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस तरह से आप रोज चिंतन करेंगे सुबह और शाम या ध्यान के काल में, तो आत्मनिरीक्षण के साथ साथ आत्मा उत्थान भी होगा और धीरे धीरे आत्मा निर्विकारी और वीतरागी बनेगी। ओम। मोहनीय कर्म कम करने के उपाय बताने की कृपा कीजिए। मोहिनी कर्म की प्रकृति 70 कोड़ा कोटि सागर है। इसको कम ज़्यादा तो नहीं करना, नाश ही करना अपन को, क्योंकि ये तो कम भी होगा तो न जाने कब उबल के सामने आ जाएगा। मतलब पूरा नाश करने का पुरुषार्थ करना है। हालांकि मोह सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, और कौन ऐसा योद्धा है, कौन ऐसा वीर है जो इस मोह रूपी शत्रु को पराजित कर सके। इस मोह को जीतना तो मनुष्य पर्याय का एक दिव्य अनुष्ठान है। हालांकि इस मोहिनी कर्म को या मोह को जीतना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। अपन इस मोह की प्रकृति को जानकर, इसके स्वभाव को जानकर अगर इस मोह पर प्रहार करें तो इस मोहिनी कर्म एवं मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए आपने बोला कम नहीं, नाश ही करना। मोहिनी कर्म 10 गुण स्थान तक रहता है, और उसमें से मोहिनी कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद है, सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति। उसमें से सम्यक दर्शन धारण करते ही दर्शन मोहिनी पर तो अपन ये समझ ले विजय प्राप्त कर। आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी चारित्र मोहिनी की प्रकृति 10 गुण स्थान तक रहती है, जिसमें से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व के साथ ही पलायन को प्राप्त हो जाती है। अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान में भी रहती है। जब कोई देशव्रती बन जाता है तो अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का भी नाश हो जाता है। फिर प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ रहता है। फिर प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ साधु बनने नहीं देती है, और उसका उदय भी बीच बीच में बाधा पहुंचाता है। फिर उसका नाश करने के बाद साधु अवस्था में भी संजुलन क्रोधमान माया लोभ रूप मोहिनी कषाय रहती है। फिर साधु भी अपनी साधना के माध्यम से संजुलन क्रोधमान माया लोभ का जब हनन करता है, तब 10 गुण स्थान के अंत में यथाख्यात चारित्र जैसे धारण कर लेता, तब मोहिनी कर्म का पूर्णतया नाश होता है। और मोह कर्म के पूरे अभाव का नाम है मोक्ष, और मोह को धीरे धीरे कम करने का नाम है मोक्ष मार्ग। तो आपने एक अपेक्षा से इस अपेक्षा भी पूछा होगा कि हम धीरे धीरे कम कैसे करें, क्योंकि इस काल में नाश तो कर नहीं सकते। तो उसकी अपेक्षा से हमें को 6 महीने से ज़्यादा कषाय रखने नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा कषाय रखने वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। 15 दिन से ज़्यादा कषाय रखने वाला व्रती नहीं कहलाता है। और साधु की कषाय अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट तक रहती है। 48 मिनट से ज़्यादा कषाय रखने वाला साधु भी नहीं कहलाता, यानी सबकी समय अवधि दी है। गोमठ सार कर्मकांड 46 नंबर की गाथा, आपको प्रमाण बता देता हूँ, आपको देखना हो तो। गोमठ सार कर्मकांड सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने गाथा लिखी है। अंतमूत पक्षम छम्मासम संक संग अनद्भवम संजनादि कषाय वासन कालोदु नियमेन है। 46 नंबर की गाथा में उन्होंने बताया कि इस तरह से हम मोहिनी कर्म को धीरे धीरे नाश करने का उपक्रम करें, या मोह को धीरे धीरे कम करें। हम अपनी कषाय देखें कि हमको 48 मिनट से ज़्यादा कषाय तो नहीं आ रही। एक बार जब मन में कषाय उत्पन्न हो जाती है तो कितने समय तक रहती है, उसके समय की अवधि को कम करें और तीव्रता को भी कम करें। 2 कंडीशन रहती है। एक तो कषाय ज़्यादा दीर्घ काल तक रहती है, वो खतरनाक है।
पहले तो दीर्घ काल तक नहीं रहनी चाहिए, समय अवधि उसकी कम होनी चाहिए, फिर उसकी तीव्रता भी कम होनी चाहिए। नहीं तो किसी को कषाय 5 मिनट के लिए गुस्सा आता है, लेकिन 5 मिनट के गुस्से में भी ऐसे काम कर लेता है कि जो 50 साल में भी नहीं कर पाए, इतनी तोड़फोड़, इतना नुकसान। तो वो तीव्रता भी कम करनी चाहिए और समय काल भी कम होना चाहिए, यानी कम से कम समय तक। और तीव्रता का जो अभिमान है, यानी अनुभाग जिसको कहते हैं, स्थिति और अनुभाग। क्योंकि गोमरसार जीवकांड के बाद नेमिचंद्र ने द्रव्य संग्रह में भी लिखा कि पैडी टीटी अनुभागा कस। पैडी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार का बंध होता है, जिसमें स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है और प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है। तो हमको स्थिति और अनुभाग कम करना है, उसकी अवधि और उसके अनुभाग कम करना है। हम तीव्रता कम करें और उसकी समय अवधि कम करें तो धीरे धीरे मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा धीरे धीरे। नाथ की जय, सब संत